नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्द्वानीलाइव.com। मैं पंकज पांडे और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मंथन रस्तोगी। जैसे कि आईपीएल अब शुरू हो गया है, कल पहला मुकाबला खेला गया और आज बहुत बड़ा मुकाबला है। ये इसलिए भी कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी फैन बेस है ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स और धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का आज मुकाबला है। वहीं कल जो मुकाबला हुआ जहां आरसीबी ने जीत दर्ज की, इसी दोनों मुकाबलों को लेकर हमारे साथ मैं मंथन के साथ हमारा डिस्कशन रहेगा। मंथन, सबसे पहले मैं आपसे कल मैच जो है उसके बारे में बात करूंगा। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि पूरा मुकाबला लास्ट बॉल तक चला और लास्ट बॉल में आरसीबी ने जीत दर्ज की और एक बार फिर हार के साथ शुरुआत हुई है चैंपियनशिप की। बिल्कुल 2013 के बाद ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है कि मुंबई इंडियंस कभी भी अपना पहला मुकाबला नहीं जीतती है और वही इस बार भी जो कल मुकाबला खेला गया उसमें हमने देखा और पूरा मुकाबला रोचकता से भरा रहा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैच में कोई टीम बहुत ज्यादा भारी है। जैसी एक टीम भारी हो रही थी वैसी दूसरी टीम पलटवार कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस ने बहुत सदी हुई एक शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे जब आरसीबी के गेंदबाजों ने अपना एक बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी शुरू की तो धीरे धीरे बैकफुट पे आना शुरू हुई। फिर हर्षल पटेल की गेंदबाजी तो हम वाकिफ हैं कि उन्होंने 5 विकेट लिए जी, और वो जो उनका आखिरी ओवर था उसने काफी हद तक मोमेंटम आरसीबी की तरफ कर दिया था। और किस तरीके से देखते हो आप कि देवदत्त पटेल टीम में नहीं थे और सुंदर ने ओपनिंग करी, तो क्या विराट कोहली ने टेस्ट में उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था उसको देखते हुए उनको प्रमोट किया? बिल्कुल, एक चौंकाने वाला एक फैसला था कि सुंदर को किसी ने नहीं सोचा था। जब रजत पाटीदार का नाम विराट कोहली ने टॉस के टाइम पर लिया तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद वो ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार ओपनिंग करेंगे। पर जब चेस करने के लिए उतरे तो देखा कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए। तो ये एक कॉन्फिडेंस है विराट कोहली का दिखाता है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वॉशिंगटन सुंदर ने इतनी शानदार पारी खेली थी टेस्ट मैच में। फिर यहाँ पे जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इतनी शानदार बल्लेबाजी की थी तो उसका एक कॉन्फिडेंस झलकता है कि विराट कोहली ने लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी सुंदर को आगे मौका दिया। जी, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके को हम बोलते हैं कि आईपीएल T20 क्रिकेट का एक बादशाह है और विश्व क्रिकेट को उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके की शुरुआत टूर्नामेंट की एक बार फिर हुई है। बिल्कुल। और मंथन जी, और कल हम बात करेंगे, कल कई खिलाड़ी ऐसे थे लंबे ब्रेक के बाद आए। हमने बुमराह को देखा और बुमराह आए और अपने नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे मैच में गेंदबाजी करी। कहाँ आपको लगता है कि कहाँ रोहित शर्मा की टीम इस मुकाबले में पीछे रह गई विराट कोहली की टीम से? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बुमराह की बात की तो बुमराह और विराट कोहली का हमेशा एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला देखा जाता है। पर पिछले 4-5 सालों से हमने देखा है कि बुमराह के पहले जो आईपीएल के विकेट थे वो विराट कोहली थे और उसके बाद से सिलसिला लगातार चला आ रहा है कि इंडियन कैप्टन को हमारा जो सबसे प्रीमियम बॉलिंग कैप्टन है वो हमेशा विराट कोहली को उनका पलड़ा उनका भारी रहता है। रोहित शर्मा की टीम पे जो भारी रह गई विराट कोहली की टीम वो इसलिए कि हर्षल पटेल के जो 5 विकेट थे और जो आखिरी ओवर में जो 3 विकेट 4 विकेट जो आए एकदम से, जो बड़े हिटर्स हैं मुंबई के, जैसे हम बोलते हैं कि पुलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, अगर आपने उन तीनों बैट्समैनों को इतने सस्ते में निपटा दिया तो फिर एक बहुत बड़ा एक अंतर सामने आया। फिर दूसरा एक एबी डिविलियर्स, उनकी जो पारी थी एक बहुत एक बड़ी पारी मानी जा रही क्योंकि वो 15वें 16वें ओवर के आसपास बैटिंग करने आए थे और उसके बाद उन्होंने इतनी शानदार बैटिंग की और मैच उन्होंने मैच बनाया आरसीबी के लिए, जहाँ और जो आखिरी के बल्लेबाज थे उनके लिए आसानी हो गया। बिल्कुल, इसलिए अब अंदर एक और बीच में आपको रोकूंगा मैं, ग्लेन मैक्सवेल पिछले पूरे साल में उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा था जिसकी वजह से पंजाब ने उनको रिलीज कर दिया था और अभी कहा ही जाता है पिछले 5-6 सालों से उनकी एक भी 50 नहीं है। 5 सालों से। और पर जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में बैटिंग करी ऐसा लग रहा है कि वो इस बार काफी अच्छा। और एक बात नजर आई उनकी बैटिंग में, जैसे वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको डर सा लग रहा था उनकी बल्लेबाजी में, कोई मिडिल नहीं हो रहा था बॉल, लेकिन कल तो पहली बॉल से ही वो स्विच हिट कर रहे थे, सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। पर एक चीज बहुत अच्छी मैक्सवेल की पारी में देखने को मिली कि लगातार शॉट्स नहीं मार रहे थे। अगर छक्का मार देते तो उसके बाद तुरंत सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे और यही एक रीजन था कि विराट कोहली ने 4थे नंबर पर बैटिंग करी। और मतलब शायद तभी फैन कह भी रहे हैं कि मैक्सवेल के इस बार सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि वो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के इर्द गिर्द खेलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंथन, अब बात करते हैं दर्शकों, अब हम बात करेंगे आज का जो मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये मुकाबला इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि धोनी और धोनी का उत्तराधिकारी जी ऋषभ पंत जब से अंडर 19 खेल रहे हैं उनको शायद ही कोई और होगा जिसको धोनी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया में डेब्यू नहीं किया था, उससे पहले इसको उत्तराधिकारी की पोस्ट दे दिया गया था। तो मंथन, किस तरीके से आप देखते हो कि जैसे कि विराट कोहली की कप्तानी में भले ही ऋषभ पंत खेले हैं लेकिन वो धोनी को क्रेडिट देने में कहीं पीछे नहीं रहते? बिल्कुल सही बात हो। तो जैसा कि मैं शुरुआत इस चीज से करूंगा कि उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज
कि उत्तराखंड का एक लड़का जो दिल्ली की रणजी टीम से या दिल्ली की डोमेस्टिक टीम से खेलता है, वो आज इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया है, उसने कप्तान बन गया, कप्तान बन गया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। तो धोनी का जैसा आपने बताया कि वो धोनी से हमेशा धोनी के अजीज रहते हैं, धोनी के पास जाने का कभी मौका नहीं छोड़ते हैं, धोनी से सीखने का कभी मौका नहीं छोड़ते हैं। और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनकी जो मेहनत है, जिस तरीके की मेहनत है, उसमें कहीं ना कहीं धोनी की झलकियां कुछ दिखती हैं हमें। और ऋषभ पंत ने खुद एक वीडियो में कहा है कि उनके लिए बहुत बड़ी ही चुनौती होगी कि वो धोनी के खिलाफ मतलब पहले मैच में हमने कप्तानी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी अपने वीडियो में कि मैंने माही भाई से बहुत कुछ सीखा है और मैंने अपने अनुभव से भी बहुत सीखा है। हाँ। तो दोनों को मैं मिक्स करके इस मैच में उतरूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो मतलब खुद के बारे में भी तैयार है। वहीं जिस तरीके से पॉन्टिंग की आपने स्पीच सुनी थी, हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने जो बूस्टअप दिया है कि वो उनका पॉन्टिंग ने कहा है कि ये मेरी टीम नहीं है, ये ऋषभ की टीम है और इस टीम ने पिछले 2 बार तीसरा पायदान हासिल किया, फिर दूसरा पायदान हासिल किया और इस बार हम पहला पायदान हासिल करने के लिए उतरेंगे मैदान। बिल्कुल। अब देखिए पंकज जी, अगर कोई इतना बड़ा विश्व क्रिकेट का कप्तान है और जिसने सबसे सफल कप्तान 2 वर्ल्ड कप जिता रखे हैं अपनी टीम को, तो अगर मतलब ऐसा एक कप्तान, ऐसा एक जो कोच है रिकी पॉन्टिंग जैसा नाम, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि ये ऋषभ पंत की टीम है, तो एक मतलब एक बूस्टअप, बहुत खतरनाक बूस्टअप मिल ही जाता है खिलाड़ी को। जी मतलब जल्द अपना ज्यादा वक्त नहीं लेंगे दर्शकों का, आपकी प्लेइंग 11 क्या रहेगी? आपने एक बना रखी है प्लेइंग 11, तो किस तरीके से आप वो बोलते हैं? आप सीएसके की बताएंगे, मैं दिल्ली की बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि हो सकता है कि हमारी जो टीमें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, धोनी की टीम से हमारी टीम अलग हो सकती है, पर मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग में जो इनको ओपनिंग करनी चाहिए वो एक तरफ तो ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि पिछला साल था उसमें आखिरी 3 मैचों में लगातार उन्होंने 350 मारी थी और तो मैच उनको मिला था। और धोनी ने उनकी तारीफ करी थी। बहुत कम होता है कि धोनी किसी बल्लेबाज की इतनी छोटी उम्र में तारीफ कर दें, तो कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, वो धोनी को शायद दिख गए होंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका मिलेगा इस वाले सीजन में और वो ओपनिंग करेंगे। और जहां तक दूसरे उनके पार्टनर का सवाल है, वो फेफ डू प्लेसी ही लग रहे हैं अभी तक कि फेफ डू प्लेसी को, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी काफी शानदार अपनी फॉर्म दिखाई थी। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर रैना की वापसी हो गई है, फिर हम चौथे नंबर पे। कितना फर्क पड़ेगा? पिछले बार रैना टीम में नहीं थे और इस बार रैना टीम में है, कितना फर्क पड़ेगा? पिछली बार एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि एक तो हरभजन ने अपना नाम वापस ले लिया, फिर उनके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं बचा था, रैना वापस चले गए, तो ये इमरान ताहिर को नहीं खिला पाए, इमरान ताहिर को नहीं खिला पाए तो पीयूष चावला वगैरह को खिलाया, जो लोग इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, तो रैना आ गए हैं, इसलिए इमरान ताहिर की भी वापसी हो जाएगी। तो तीसरे पे रैना हो जाएंगे। रैना के बाद फिर आप राइडू को खिला सकते हैं, राइडू उथप्पा भी खेल सकते हैं, पर उथप्पा ज्यादा ओपनिंग मतलब स्लॉट प्रेफर करते हैं अपने लिए वो। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे हम सैम करन को देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जडेजा के लिए बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। जडेजा को शायद धोनी इस बार प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि जडेजा की हमने जो बैटिंग फॉर्म देखी है वो काफी हद तक मतलब एक बहुत इंप्रूव हो गई है पिछले 2-3 साल में। फिर हम धोनी को देखेंगे, मेरे ख्याल से 5 खिलाड़ी हो गए होंगे, तो 5 खिलाड़ी जडेजा, फिर 6ठे नंबर पे हम धोनी को देखेंगे, 7वें पे हम सैम करन को देख सकते हैं, और 8वें पे हम शार्दुल ठाकुर को देख सकते हैं, 9वें पे दीपक चहर को देख सकते हैं, और फिर हमारे मोइन अली एक मतलब वही है, ऊपर नीचे आ सकते हैं, तो मोइन अली और इमरान ताहिर मैंने पहले बता दिया। तो इसमें जो 4 फॉरनर्स हो गए वो हो गए इमरान ताहिर और मोइन अली, सैम करन और फेफ डू प्लेसी। आपकी टीम में ब्रावो को जगह नहीं मिली है? बिल्कुल, ब्रावो को जगह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि ब्रावो की अब थोड़ी सी एज एक इशू बन गया है, उनकी जो फिटनेस है वो इशू बन गई है, इसलिए शायद धोनी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनको मतलब जिस स्टेज पे उनकी जरूरत पड़ेगी वो शायद उस स्टेज पे खिलाएंगे। तो अगर वो उनकी टीम में जगह भी बनेगी तो कहां पर बन सकती है? सैम करन की जगह पर उनकी जगह बन सकती है, पर अभी सैम करन ने जो भारत के खिलाफ पारी खेली थी 95 रनों की, जिसमें धोनी की झलकियां भी हमें देखने को मिली थी, तो मुझे नहीं लगता अभी धोनी ब्रेवो की तरफ जाएंगे। और जिस हिसाब से प्रैक्टिस की जो विजुअल्स आए हैं हमारे सामने, उसमें भी देख के यही लग रहा है कि सैम करन को ज्यादा मौका मिल रहा है। मंदन, अब सीएसके की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा की बात कर लेते हैं कि पुजारा, लगता है आपको कि जितने भी मैच होंगे उनमें कहीं उनको मौका मिल पाएगा? देखिए, मुझे लगता तो नहीं है ऐसा कि ज्यादा पुजारा को मौका मिल सकता है, धोनी इसलिए ये भी कहते हैं कि धोनी प्रेशर नहीं लेते इन चीजों पे। आपको याद होगा इरफान पठान टीम में थे, एक मैच भी उनको खिलाने, एक बार इरफान पठान टीम में रहे थे उनके साथ और एक भी मैच वो नहीं खेले थे, तो और वहीं बाबा अपराजित रहे थे, वो भी एक मैच भी नहीं खेले थे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का प्रेशर धोनी लेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर एक चीज जो ये है कि पुजारा को मुझे ऐसा लगता है कि धोनी एक चांस ले सकते हैं एट एन स्टेज पे जाके। अगर कोई स्टेज ऐसी आती है टूर्नामेंट में जहां या फिर तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है चेन्नई सुपर किंग्स का पॉइंट्स टेबल, या फिर बहुत ज्यादा खतरे में रहता है, तो एक ऐसी स्टेज पे आप उनको मौका दे सकते हैं, और उनका मौका राइडू या उथप्पा 4थे नंबर 5वें नंबर इन्हीं जगहों पे। और ये मुकाबला हम दोनों के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स मेरी फेवरेट है और दिल्ली कैपिटल्स हमारी फेवरेट है। तो अब मैं दिल्ली की, मतलब दिल्ली की बात आप बात कीजिए, एक बार बताइए
आपको कि आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग मंथन लगभग पिछले साल का ही तरह का प्लेइंग इलेवन रहने वाला है, और क्योंकि कई खिलाड़ी कुछ हैं जो अभी क्वारंटीन में हाँ, हैं। इससे पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो अक्षर पटेल का नहीं होना, कगिसो रबाडा क्वारंटाइन में है, नॉर्किया क्वारंटाइन में है, श्रेयस अय्यर इनके जो कप्तान है वो पहले ही बाहर हो चुके पर ये है कि मंथन इस बार ना टीम में थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी होगी, ठीक है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज रहेंगे, अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर रहेंगे मेरे मुताबिक। सिमरन हेटमायर को खिलाएंगे क्योंकि पिछले बार भी सभी मुकाबले उनको खिलवाए थे। आपको नहीं लगता कि सिमरन हेटमायर भले वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, थोड़ी ओवररेटेड, पर मंथन ऐसा होता है ना, एक आपको जितने भी मुकाबले मिल रहे हैं और उसमें से आपको चाहिए कि हमारा एक खिलाड़ी 3 या 4 में जिता दे, तो ये एक मैच चेंजिंग प्लेयर है कि जो मैच चेंज अपने दम पर मैच चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनको टीम में भी शामिल कर रहा हूँ। आप मार्कस स्टोइनिस को आप खिलाएंगे मेरे ख्याल से अपनी टीम जी बिल्कुल, मार्कस स्टोइनिस को। तो आप कौन से नंबर पे खिलाना चाहेंगे? क्या जी कौन से नंबर मंथन वो ना पिछले साल उन्होंने आखिरी 1-2 मैचों में ओपनिंग भी की थी दिल्ली की। जी हाँ, वो ओपनिंग भी कर रहे थे, और पिछले बार थोड़ा पृथ्वी शॉ का फॉर्म जो था वो गड़बड़ रहा था, एक पॉइंट, ठीक है। और अब इस बार पृथ्वी शॉ सैयद ये बोल T20 हो गया, और हम बोल सकते हैं कि विजय हजारे में शानदार प्रदर्शन कर 800 रन उन्होंने बनाए, और जिस तरीके से बनाया वो जी वो काफी शानदार था। अश्विन हो गए, अमित मिश्रा हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, ईशांत शर्मा हो गए। अब एक खिलाड़ी बचता है जो फॉरेनर रह सकता है, स्टीव स्मिथ। मुझे लग नहीं रहा कि उनकी कहीं पर जगह बन रही है, तो उनके स्थान में हो सकता है कि किसी जैसे टॉम करन उनको मौका मिल जाए, क्योंकि टॉम करन बल्लेबाजी भी थोड़ी कर लेते हैं, तो एक नीचे मार्कस स्टोइनिस के साथ एक और ऑलराउंडर होगा तो उनको एक आसानी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देख सकते हैं, अब बात करते हैं क्योंकि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ हम अगर छेड़खानी करेंगे तो जैसे प्रवीण दुबे खेल सकते हैं, कहाँ खेल सकते हैं? प्रवीण दुबे अमित मिश्रा की जगह खेल सकते हैं, अमित लेकिन शुरुआती दौर है, अमित मिश्रा का जो अनुभव कहता है, और इंडिया में मैच हो रहे हैं, तो इस तरीके से अमित, मुझे लगता है कि अमित मिश्रा पर जाएंगे। और वहीं प्रवीण ने भी कोई गंदी गेंदबाजी नहीं की थी, पिछले बार आरसीबी में थे, वहां से वापस आए थे, और फिर देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है। आपको लगता है कि मुंबई की पिच पे, वानखेड़े की जो पिच है जिसको बोलते हैं कि फ्लैट ट्रैक कहा जाता है हमेशा से ही, उस पे ये अपने 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं लगता आपको कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ये लोग खिला सकते हैं? नहीं मतलब 2 स्पिनर तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो बिल्कुल श्योर है कि 2 स्पिनर आर अश्विन हो गए और अमित मिश्रा या फिर प्रवीण दुबे, तीनों में से 2 जने खेलेंगे। और एक बात फंस रही है, वो स्टीव स्मिथ को लेकर फंस रही है बस, क्योंकि पृथ्वी शॉ हो गए, शिखर धवन हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, हेटमायर हो गए, पंत हो गए, आपके 5 बल्लेबाज हो गए। बिल्कुल। अब आपको चाहिए कि एक बॉलर मिल जाए हमें। हाँ। अब ये कि स्टीव स्मिथ कितने बड़े कद के खिलाड़ी हैं और इंडिया आए भी हैं खेलने। सही बात। कहा तो ये जा रहा था कि वो 2 करोड़ रुपए के लिए शायद नहीं आएंगे, लेकिन वो आए हैं, तो क्या पता उनको कहीं पर फिक्स कर दिया, लेकिन अभी तक उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। अगर आप उनको टीम में डालेंगे तो किसको हटाएंगे आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब श्रेयस अय्यर बाहर हुए थे तो ये भी चर्चाएं आती कि स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिल सकती है, तो अगर ऐसा खिलाड़ी बाहर होता है टीम से तो चर्चाओं का तो काफी अब दिल्ली ने जिस तरीके की अपनी सोच बदली है ना, जब से गंभीर ने टीम छोड़ी है, देखिए उन्होंने प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को। अब वहीं जैसे ही श्रेयस अय्यर को लगी तो मतलब 80% मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि ऋषभ पंत बनेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली की जो घरेलू टीम है उसके भी कप्तानी कर चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का ये मैच रहता है, काफी शानदार। आपके हिसाब से, एक बार मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपके हिसाब से जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहने वाला है इस मुकाबले दिल्ली के लिए, और आपको इस मैच का जो मतलब एक जो मैन ऑफ द मैच आपको लगता है दिल्ली की तरफ से जो बन सकता है, आप ये दोनों सवाल के जवाब दीजिए, फिर मैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स का। जी मंथन, इस दौर में तो मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ जो सलामी बल्लेबाज उन पे और क्रिक वोस पे अगर दोनों खेलते हैं। अब क्रिक वोस को खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं अलग बात है, क्योंकि सैम बिलिंग्स भी टीम में है, ठीक है। अब पर ये कि क्रिक वोस एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो ज्यादा पहले बॉलिंग करते हैं। वहीं सैम बिलिंग्स की बात करें तो वो बैटिंग ऑलराउंडर में आ जाते हैं, ज्यादा उनकी बैटिंग, वो आजकल ज्यादा बैटिंग में तवज्जो दे रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या रहती है टीम की संयोजन। और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आप अपनी टीम, जो आप लोगों की टीम है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम लोग अगले डिस्कशन में उस टीम को भी आपके सामने पेश करें। बिल्कुल। और मैं चेन्नई सुपर किंग्स का बता दूं, जो एक मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के मैच में जो बहुत अच्छी पारी, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली पे भारी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की टीम में कुछ खिलाड़ी नहीं है। हाँ, नौकिया नहीं है, नौकिया नहीं है, रबाडा नहीं है, तो उससे परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है सुरेश रैना आज काफी अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हैं, और वो चेन्नई की टीम की जो नैया है वो पार लगाएंगे। और रविंद्र जडेजा इस पूरे सीजन में बहुत कमाल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।